आज जैसे चरण उठाया, पखारा और धीरे धीरे उठा रहे केवट। और राम जी थोड़ा देखो, आपने देखा होगा जब बच्चे को अपने कपड़े पहनाते ना तो एक पैर उठाते तो वो थोड़ा हिलता डुलता है ना, दोनों पैरों पे खड़ा रहता है जब तक तकलीफ नहीं है। जैसे और राम जी को पैर धीरे धीरे उठा रहे हो, जब कोई धीरे धीरे पैर उठाता है ना कोई हिलता है। राम जी कहने लगे अरे गिर जाऊंगा। केवट ने कहा चुप, सीधे खड़े हो, हिलना नहीं। राम जी कहने अच्छी बात है, फंस गए आज। फिर और उठावे। एक अवस्था ऐसी आई कि राम जी पूरे हिले और हिलकर गिरने लगे और कहने अरे केवट मैं गिरा। और जैसे गिरा कहा, दोनों हाथ लिए और केवट के सिर पर रख दिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। ये केवट की भक्ति थी। जब भगवान ने किसी भक्त को दर्शन दिए, हाथ उठा करके आशीर्वाद में, लेकिन केवट ऐसा मेरा लाडला भगत है कि उसे आशीर्वाद नहीं, उसे तो राम ने पकड़ ही तो लिया है। और राम जिसे पकड़ ले साहेब, फिर दूसरा कुछ बचता नहीं। जन्म जन्म अकेला हो तेरे पर हाँ बोलो बोला 1.5 मिनट में चैप्टर पूरा करना है। तो 3 चरित्र बाकी है। श्री राधे 1.5 मिनट दिया है मेरे को गुरुदेव ने। 1.5 मिनट में अपनी बात को खत्म कर ली है। तो बहुत ही सुंदर भाव के साथ इस शिव कथा शिव महापुराण का प्रसंग का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर कवि कहते हैं कि आवत हुई हुलसे नहीं, नैन नहीं सुने, तुलसी जहां न जाइए जहां कंचन बरसे दें। चाहे व्यक्ति सोना पे बरस रहा हो और व्यक्ति को वहां मान सम्मान न मिले तो व्यक्ति को वहां नहीं जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर कथा है गुरु माता की और एक गुरु जी की। दोनों ही संतान थे, बहुत परेशान थे। माता जब भी पानी लेने जाती तो उनको बाज कहा जाता था। बाज बाज कह के उनका जो है अभिनंदन किया जाता, ताने मारे जाते। एक दिन गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज आप सत्यवादी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, हमें संतान की आवश्यकता है, मुझे तो संतान चाहिए, बस कुछ भी कर लो, मुझे ये बात शब्द मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गुरुदेव ने कहा हमारे भाग्य में संतान नहीं है, जो लिखी हुई है वो हमारी नहीं रहेगी। नहीं, मुझे तो चाहिए, भले कुछ भी हो जाओ।
गुरुदेव ने कहा ठीक है, और एक संतान उनको थी, लेकिन संतान से पहले उन्होंने वचन दिए कि कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो गुरु माता ने क्या ध्यान रखना है? एक तो ये कुछ भी कमा कर लाए हाथ में नहीं लेना, हाथ में नहीं लेना, ये ध्यान रखना, स्मरण रहे। तो कोई भी चीज लेके आए हाथ में कभी मत लेना। समय निकलता गया और संतान जो है बड़ी होती रही, और संतान में ऐसे विकार फूटे ताकि वो ओछली बुद्धि का था, उसको बिल्कुल संस्कारी नहीं बनाया, ओछली बुद्धि का बच्चा बनाया ताकि वो कुछ कमा ना सके, निठल ही रहे। एक दिन गुरु महाराज बाजार गए हुए थे और पीछे से राजा के यहाँ से बुलावा आया कि यज्ञ करना है। तो यज्ञ करने में कभी कोई बच्चा जाता था तो उसको भी कुछ मंत्र याद थे। तो उसने कहा पिताजी तो नहीं है, लेकिन मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं आपका यज्ञ कर दूंगा, यज्ञ कर। चलने लगे तो रास्ते में देखते हैं कि राजा की जो बेटी है वो पानी में डूब रही थी, तो वो तैरना जानता था, उसने बचाकर निकाल लिया। तो राजा के पास पहुंचे तो किसने कहा कि ये गुरु महाराज का लड़का है, इसने आपकी बेटी को बचाया, इसको इनाम दीजिए। तो उसने कहा भीख में नहीं लेता, मैं ये भीख लेना मेरा काम नहीं है, मैं तो मेरे मेहनता ना लूंगा, जो यज्ञ करूंगा उसी का ही चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, यज्ञ करो। यज्ञ किया और यज्ञ समापन के बाद उनको 2 मोहरे हाथ में दी, पोटली में बांधकर। जैसे ही पहली कमाई लेके आया बच्चा, तो माँ को कैसे चिल्लाता, अरे माँ जल्दी देखो, जल्दी बाहर आओ, माँ 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 करके आओ। माँ तो बड़ी भोली, सीधा कहा माँ ये ले, फटाक से कमा के ले, हाथ में धरा, हाथ में जैसे ही दिया, बस ठीक है, क्या है इसमें मुझे नहीं पता क्या है, आप ही देख लेना। और बच्चा पलंग पे जाके मुंह हाथ धोए और पलंग पे लेटा और उसकी मृत्यु हो गई। गुरु महाराज समझ नहीं पाए, पता चला कि बच्चा मर गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे में इतनी ताकत नहीं कि वो 2 मुद्राएं कमा सके, मैंने लखन ही उसको दे दी। लेकिन सत्य था। गुरु महाराज आए, पूछा पत्नी से कि क्या लेके आया था ये, तो बोला ये कुछ पोटली में रखा, उसमें 2 मुद्राएं पड़ी थी, और वो 2 मुद्रों का ऋण उस बच्चे का बाकी था माता पिता पे, तो देकर वो परमात्मा को चला गया। तो तभी गुरु महाराज ने कहा था कि देखो मैंने कहा था ना कि आपको हाथ में नहीं लेना, इसको साइड में रखवा देते, कहीं रखवा देते, लेकिन आपने हाथ में लेते ही, क्योंकि आपके ऊपर ही ऋण बाकी था 2 मुद्राओं का। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे घर में संतान जन्म लेती है, हम किसी का जन्म लेते, जितना मांगता होती है उतनी हम पूरी करते हैं। तो बहुत ही सुंदर भाव से कहा है कि कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना है किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। आदरणीय गुरु महाराज एक कथा में मैं गया था जहां पर भक्तों को इतनी भीड़ लग रही थी, इतनी भीड़ लग रही थी, इतनी लग रही थी कि देखने के लिए आस पड़ोस के लोग आ रहे थे। कितने लोग आए? पूरे 5 लोग कथा में बैठे थे। कितने? 5 लोग खाली। जिस कथा का आयोजन जिस आयोजन ने करवाया था, उस आयोजन को मैंने कहा भाई साहब आपने मुझे लाइव के लिए बुलाया है, कम से कम आप इतनी तो मेहनत करो कि कॉलोनी के वासियों को जाके बुला के लाओ, निमंत्रण दो। बोले जिसको आया आ जाएगा, आपको कोई चिंता नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, मत आओ। गुरुजी को मैंने पूछा, मैंने गुरुजी यहाँ कथा का क्या रहेगा? तो गुरुजी ने कहा भगवान जो करे जो होए, हमको कोई। अभी देखो मैं समय मांग रहा हूँ, नहीं दे रहे, और उन्होंने मुझे 1.5 मिनट दिया है। उस व्यक्ति को देखो, उस बात को काफी समय हो गया, लेकिन वो व्यक्ति आधे पैर से विकलांग हो गया है, एक हाथ ही काम नहीं करता, एक पैर नहीं कामता, बिस्तर में लेटा हुआ है आराम से, जगह किसी का सगा नहीं। कहते ना साधु से न किसी दोस्ती न किसी बैर। साधु कभी किसी के साथ न तो बुरा सोचता है न करता, लेकिन अपने कर्म ही उसे ले डूबते हैं। हमें बहुत ही गहराई के साथ हर व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए सब कहते हैं बहुत ही सुंदर भाव से कि गुरु गोविंद दोनों करे, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का मान सम्मान, साधुओं का सम्मान, ये सब हमको करना है। इस 7 दिन के इस महाप्रसंग में हमको पूरा आनंद लेना है, और आपसे जो भी सहयोग बन सके आप जरूर जमा करें। एक गुरु जी की मैं एक रहस्यमय बात और आपको बता दूं कि आपके घर में परिवार में कोई भी तकलीफ है, बच्चे की है, रिश्ता नहीं हो रहा है, बच्चा दुखी है, लड़की दुखी है, परिवार संकट में है, कष्ट में है, रोजगार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं है, तो गुरु जी के पास आप नियत से हाथ नहीं आए, उनकी कुंडली जरूर लेके आए। कुंडली जो है वो आप साथ में लेके आए, और गुरु जी की इच्छा है कि यहाँ दरबार लगाना चाहते हैं गुरुदेव,
अगर आपको कोई कष्ट है तो जब दरबार लगाएंगे तो उसमें आधे आधे जो दुख है उसका निवारण हो जाएगा और आधे आपको कुंडली देखकर आपको बताई देंगे। तो आप जरूर गुरु महाराज से संपर्क करें, गुरु जी के आशीर्वाद मिलता रहे। गुरु जी कह रहे रुक जाओ कि मेरी कथा बाकी है, कथा करने दो। बहुत फंसा रहे हो आप। बोलो शंकर महादेव की। तो कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। देखिए कल भी भजन, सुंदर भजन गाया था गुरु जी के लिए। बहुत सी बहने सब भजन, मुझे पता है आप सब सरस्वती में आपकी बेटियां हो, आप सब एक से बढ़कर एक सारे भजन आपको, हाँ सारे भजन आपको आते हैं। देखिए हमारे पुरुष में सिर्फ एक बहू जी विराजे हुए हैं। किसी को कोई बता सकता है कि नारी जीवन कैसा होता है, नारी का क्या होती है, नारी कैसी होती है? कोई पूछ ले तो नारी परमात्मा और परमेश्वर से भी ऊपर होती है। किसी आदमी को शादी करके नारी नहीं लाती, नर ले जाता है। लेकिन जहां नारी शादी करके नर को लेके आए और उसको बता दे ये तो रहा चूल्हा, ये रहा झाड़ू, ये रहा पोछा, आज के बाद मैं तो जाऊंगी कमाने और तू लगाता है पोछा। मैं कह रहा हूं 1 घंटा आदमी वहां नहीं रुकेगा, 1 घंटे के बाद रुकेगा, भले मारे कहीं भी मिल जाए ऐसी गुलामी जिंदगी तो वो नहीं जीऊंगा, है ना। तो नारी का जीवन, नारी देखो छोटी जब होती है तो वो बेटी बनती है, फिर बहन बनती है, माँ बनती है, दादी बनती है, और वो जीवन भर जीवन पूरे परिवार के लिए अपनी एक एक सांस लगा देती है। चाहे वो जन्म में हो, मरण में हो, मृत्यु हो, काम काज में हो, सब में नारी लगा देती है। नारी को इसीलिए हमारे भोलेनाथ कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, शिव शक्ति कहते हैं। कितनी बड़ी बात है। आज से लाखों साल पहले ही नारी को इतना बड़ा दर्जा दिया, शिव और शक्ति का दर्जा दिया है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, इस भाव को समझना पड़ेगा। आपने एक देश का नाम सुना होगा, सुना क्या? उस देश का नाम है, नहीं उस देश का नाम भारत तो है ही है, वेनेजुला। एक समय ऐसा था कि वहां की राजनीतिक पार्टियों ने, वहां की महिलाओं ने अधिकार मांगा कि किसी ने सिखा दिया कि महिलाएं अपना अधिकार मांगे, तो वहां की सरकार ने प्रत्येक महिलाओं को पेंशन चालू कर दी। तो हमारे जितने देश में जितनी भी नारियां हैं सबको पेंशन देंगे। उसका परिणाम ये निकला तो देश दिवालिया घोषित हो गया, उसकी खुद की करेंसी गिर गई। एक जूता ठीक कराने की कीमत 10,000 रुपए थी। कितनी? खरीदने की कीमत कितनी होगी बताओ। तो नारी, फिर सरकार को समझ में आया कि देश को सिर्फ नारी शक्ति चला रही है। अगर नारी नाराज हो गई तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। फिर जाकर नारियों को पेंशन बंद की। नारी लक्ष्मी है, रुपेणु है, उनको समझ में आई, जब भारत से प्रेरणा ली तब समझ में आई और आज वो देश वापस कराए। लाखों आदमी उसके देश को छोड़कर बाहर चले गए, इतना दिवालिया घोषित हो गया था वो देश। कितनी बड़ी ताकत है नारी। नारी जब मांगने लग जाएगी ना, लेने लग जाएगी, सब दिवालिया हो जाएगी सारे के सारे। कितना मांगते हैं, थोड़ी छोटी छोटी खुशियां मांगते, कोई बड़ी खुशियां नहीं मांगते। नारी अपने बस छोटी छोटी, मेरी भी अपनी पत्नी है तो वो क्या मांगती है, कभी छोटा सा चेन दिला दो, टॉप दिला दो, टाइजर दिला दो, है ना, छोटी छोटी मांग करती। कोई बहुत बड़ी महल की मांग नहीं करती, हवाई जहाज की मांग नहीं करती है। ये धन्य है नारी शक्ति। एक बार नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं। बोलो नारी शक्ति की, शंकर महादेव की जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको सहयोग जमा करना है वो भैया बैठे हुए हैं, हमारे अवधेश भैया, आप रसीद जरूर प्राप्त करें। आपका जो भी भाव है, महाराज जी की खुलकर हमको मदद करनी है, ताकि महाराज जी यहाँ कथा कर रहे हैं तो इनका भी छोटा मोटा खर्चा है, कलाकार है, तंबू है, बम्बू है, ये देखो सारा है, ये सब खर्चा होता है। 2 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं तो खर्चा तो होता ही। आपका जो भी भाव है तन मन धन से जरूर समर्पित करिए। कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखो बोलना तो बहाना था, गोविंद जी को अपना दर्द बताना था कि भाई हमारे घर में ये मांगा जाता है। हाँ, शंकर भगवान की 20 मिनट का प्रसंग है, बड़े प्रेम से आनंद से लेंगे। रुद्राक्ष, अभिषेक और बेलपत्र तीनों के महत्व, प्रयोग और उपयोग। गोविंद जी ने उलझा तो दिया ही है, लेकिन मैं मना करता हूँ गोविंद जी को कि ऐसे चर्चा नहीं करना। लेकिन
गोविंद जी आज कह रहे थे कि महाराज जी हमारी वजह से कहा आपकी भाषा के इधर आए हो और आप मेरे विश्वास में चले आए और आपको अगर कोई दिक्कत आ गई तो मेरी तो रह जाए। तो इसलिए गोविंद जी पूरा अपना दर्द उड़ेल देते हैं और ठीक भी गोविंद जी ने एक और बात कही कि मैं जन्म पत्री वाले तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 9-10 बजे से पहले कोई मत आना और 1 घंटे के लिए ही आप आना, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर आपके भी काम बिगड़ते और मेरा भी वचन छूटता है। और बात रही दरबार वाली बात, तो वो वैसे तो इच्छा नहीं थी, लेकिन लास्ट के दिन केवल 2 घंटे का रखेंगे। उसका जो कह दिया तो मैं बता देता हूँ। उसका नियम ये होता है कि एक आपको घर से नारियल एक लाल कपड़े में बांध के लाना होता है। अर्जी पड़ती है माँ भगवती की, और उसमें किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, और सारा क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, क्या लाए हो, क्या खा के आए हो, क्या खिला के आए हो, क्या क्या पन्ने तुमने उखाड़ के फेंक दिए जीवन में, क्या क्या चुप चुप लिख रहे हो, सारा रहस्य होता है, प्रकट हो जाता है। और उसके लिए जो अपना जो विधान है वो सार्वजनिक नहीं होता है। मैं आपको स्पष्ट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो हर घर की अपनी अपनी एक व्यक्तिगत जीवन, हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन है, कौन क्या सोचता है, क्या पूछता है, तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था है। वो लास्ट का विषय। बोलिए शंकर भगवान।